हेलो दोस्तों, लाइफ इज टफ डार्लिंग बट सो आर यू। सो आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्थोपेडिक्स में क्या पूछा गया था? सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक चाइल्ड है, चाइल्ड का एक्सरे दिया गया था फुट एंड लेग का। तो यहाँ पर ऐसी टाइप के मतलब नी से बैंड हो गया था पूरा जो था उसमें। तो इट इज ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी। उसमें क्या दिखता है? फ्रेइंग एंड कपिंग ऑफ मेटाफाइसिस, देन बोविंग ऑफ डायफाइसिस एंड वाइडनिंग ऑफ द ग्रोथ प्लेट दिखती है। अनदर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन वाज, एक था विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी डेफिशिएंसी मींस कर्व, पर उसमें जो अगर हिस्ट्री दी गई होती है ब्लीडिंग एंड टेंडरनेस एंड पुअर वोंड हीलिंग, उसकी भी हिस्ट्री देते हैं। देन उसमें ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था विटामिन सी डेफिशिएंसी में। इसमें दिखती है व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, ट्रमल फील्ड जोन दिखते हैं, पेल्कन स्पॉट दिखते हैं, पेरियोस्टल एलिवेशन, ये सारी चीजें दिखती है। देन सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये टाइप की मतलब फिगर दी गई थी इसमें। जो हैंड में पूरा यहाँ पर जो स्प्लिंट है, ये पूरा जो है वो स्प्लिंट है। अभी वो कौन सा स्प्लिंट है, वो कौन सी नर्व के पालसी में यूज होता है? तो इट इज कोकअप स्प्लिंट। ऐसे टाइप का है तो कोकअप स्प्लिंट रहेगा। इट इज यूज्ड इन रेडियल नर्व पालसी में यूज होता है। इन इनएबिलिटी टू डोर्सिफ्लेक्स द रिस्ट एंड डिजिट्स उसमें होता है। Then another option in this question was एक था मीडियन नर्व इंजरी। अभी मीडियन नर्व इंजरी किसमें होगी? तो कार्पल टनल सिंड्रोम। अभी कार्पल टनल सिंड्रोम में जो स्प्लिंट यूज करेंगे वो होगा नॉक्टर्नल रिस्ट स्प्लिटिंग करेंगे यूज। देन अल्लर नर्व था दूसरा। तो अल्लर में अल्लर जो क्लो हैंड होगा अनर नर्व में, और उसमें नकल बेंडर स्प्लिंट होगा, ये टाइप का नकल बेंडर। ये वाला जो स्प्लिंट है इट इज यूज्ड इन अल्लर नर्व नकल बेंडर स्प्लिंट। Then another option is Walkman ischemic contracture. It is seen in supracondylar fracture of humerus. तो ये सारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का आंसर था कोकअप स्प्लिंट seen in radial nerve palsy. देन अनदर क्वेश्चन था कि क्रोनिक नी पेन हो रहा है पेशेंट को एंड नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा। ट्रोमा की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। फिर यहाँ पर एक्सरे दिया गया था। यहाँ पर ऐसे जो पटेला है उसमें साइड में ऐसे थोड़ा ये मतलब साथ साथ में नहीं है ऐसा लग रहा है, और उसका जो स्काई लाइन व्यू था उसमें ऐसे दिख रहा था कि यहाँ पर जो ऑसिफिकेशन जो है वो इतना हो नहीं रहा, और ये जो है ये इससे मतलब थोड़ा दूर हो गए। ये वाला पार्ट डेंसिटी इसकी और उसकी दोनों के सेम नहीं दिख रही है। तो पटेला में स्मूथ डिसकंटिन्यूटी हो रही है। अनफ्यूज्ड एसेसरी ऑसिफिकेशन सेंटर दिख रहे हैं। तो इट इज सीन इन बायपार्शियल फ्रैक्चर ऑफ द पटेला। और उसमें जो नेक्स्ट मेजरमेंट करना है, तो नेक्स्ट मेजरमेंट करना है कि दूसरी जो नी है उसका एक्सरे लेना है हमें। तो बायपार्शियल पटेला किसमें देखते हैं? तो पटेला विद अनफ्यूज्ड एसेसरी ऑसिफिकेशन सेंटर मोस्टली एट सुपेरोलेटरल एस्पेक्ट। Then bipartite patella depending on the number of the fragments, bipartite, tripartite, multipartite ऐसे बोलते हैं इसको। Then next question was patient with numbness and tingling in lateral 3 digits with symptoms resolving at hanging arm from bed। मतलब पेशेंट को अभी नमनेस एंड टिंगलिंग हो रही है। कहाँ पर? तो लेटरल के 3 डिजिट्स पर उनको नमनेस हो रही है। देन सिम्टम्स रिलीव कब हो रहे हैं? जब हैंगिंग कर रहे हैं बेड से, हम कब हो रहे हैं? तो इट इज सीन इन कार्पल टनल सिंड्रोम। लेटरल 3 डिजिट में टिंगलिंग हो रहा है, नमनेस हो रहा है। Then this carpal tunnel syndrome assessed by Durkheim's test, CD याद रखना है। carpal tunnel test में डरकान टेस्ट होती है। तो डरकान टेस्ट में क्या करता है? डायरेक्ट कंप्रेशन किसका करते हैं? मीडियन नर्व का डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं। किसके लिए? तो 30 सेकंड के लिए करते हैं। पेन एंड पेस्टिशिया अगर प्रेजेंट है तो इट इज ड्यू टू कार्पल टनल सिंड्रोम। देन कार्पल टनल सिंड्रोम में कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व हो जाता है। पेन एंड पेस्टिशिया इन लेटरल 3 डिजिट, लेटरल 3 डिजिट होते हैं उसमें पेन एंड पेस्टिशिया हो जाता है। देन अदर टेस्ट क्या है इसकी? एक टेस्ट है फेलन टेस्ट है। तो होल्डिंग द रिस्ट फ्लेक्स्ड फुली, जिसमें रिस्ट को फ्लेक्स्ड फुल्ली ऐसे होल्ड करना है। तो मतलब वो करेंगे तो उसके बाद अगर सेंसरी सिम्टम आ रहा है नमनेस एंड पेरिस्थेशिया तो फेलन टेस्ट इज पॉजिटिव, इट इज इन कार्पल टनल सिंड्रोम है। देन अनदर टेस्ट इज टीनियल टेस्ट। टीनियल टेस्ट में क्या है? परकसिंग ऑन द मीडियन, परकस करना है ऐसे परकस करेंगे। देन अगर सेंसरी सिम्टम आ रहा है तो कार्पल सिंड्रोम इज पॉजिटिव। टीनियल टेस्ट, फेलन टेस्ट, जो एग्जाम में पूछी गई थी वो डरकान टेस्ट, ये सारी चीजें कार्पल टनल सिंड्रोम में आती है।
अनदर जो ऑप्शन था यही क्वेश्चन का वो था गायंस कैनाल। गायन कैनल्स जो होता है वो अल्लर नव, अल्लर नव में कुछ भी होता है तो उसमें हमें गायंस कैनाल के अंदर से जाती है, तो उसकी जो टेस्ट है एक होती है फॉर्मेंट, फ्रॉमेंट टेस्ट एंड बुक टेस्ट, जिसमें मतलब बुक थंब एंड इंडेक्स फिंगर से बुक को ग्रास्प करने को बोलते हैं, और अगर पेन एंड पेरेस्थीसिया हो रहा है तो इट इज ड्यू टू अल्लर नव इंजरी एंड गायंस कैनाल के अंदर से हो रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ऐसे थी कि पहले तो हाइपर पिगमेंटेड स्किन दी गई थी पेशेंट की, उसके साथ में ये वाला एक्सरे दिया गया था जहां पर ये सब मतलब डेंसिटी यहाँ पर, और मतलब फाइब्रोसिस जैसे हो गया हो ऐसा लग रहा था, यहाँ पर बोनी डेंसिटी नहीं लग रही थी, ऐसा था। तो बेंडिंग फीमर, फीमर बेंड हो गया है तो इट इज शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी and it is seen in fibrous dysplasia. Fibrous dysplasia replacement of bone with fibrous tissue associated with मैकन अल्बर्ट सिंड्रोम, इसलिए इसमें मैकन अल्बर्ट सिंड्रोम के लिए साथ एसोसिएटेड है इसमें, इसलिए हाइपर पिगमेंटेड स्किन दिख रही थी। और एचपी सेक्शन में हिस्टोपैथो में पिक्यूलर चाइनीज लेटर अपीयरेंस दिखते हैं इसमें फाइब्रस डिस्प्लासिया में। Then another option from this question is एक था पेजेट डिसीज। पेजेट डिसीज में क्या रहता है, तो इंक्रीज द बोन टर्नओवर बढ़ जाता है एंड एनलार्जमेंट एंड थिकनिंग ऑफ बोन हो जाता है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल विथ इंक्रीज एएलपी, ये सब होता है तो पेजेट डिसीज होगा। पर यहाँ पर तो हमें क्या दिया गया था, हाइपर पिगमेंटेड स्किन एंड ये वाला एक्सरे जहाँ पर बेंडिंग ऑफ फीमर शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी दिख रही थी। Then another option was osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta क्या है कि increase bone fragility हो जाती है, insensibility to fracture हो जाता है बहुत, genetic disorder है, blue sclera होती है इसमें, then dental fragility होती है, then hearing loss, blue sclera, then hereditary है, तो कुछ होगा osteogenesis imperfecta टाइप। पर यहाँ पर तो जो हमारा क्वेश्चन था वहां पर तो fibrous dysplasia था। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन देखो, जायंट सेल ट्यूमर कहीं से भी मतलब पिछले हर बार एक क्वेश्चन उसमें से आता है, तो ओस्टियोक्लास्टोमा इट इज जायंट सेल ट्यूमर, उसमें क्या दिखता है, उसमें सॉफ्ट बबल अपीयरेंस, सॉफ्ट बबल अपीयरेंस, सॉफ्ट के बबल हो ना ऐसे अपीयरेंस हो जाता है एक्सरे में। देन यंग एज में होता है। then benign but locally aggressive, giant cell tumor है benign पर locally aggressive है, affect the end of the long bones को affect करता है। HP सेक्शन में क्या दिखता है, तो नाम ही है इसका giant cell tumor, तो giant cell osteoclasts बहुत सारे दिखते हैं। then treatment of choices एक्सटेंडेड क्यूरेटेज एंड बोन ग्राफ्टिंग है। देन बिस्फोस्फोनेट क्या क्या करेगा, तो ऑस्टियोब्लास्ट को कम करेगा, वो दे सकते हैं। एंड अगर रेडिएशन कब देना है, जब सेक्रल इंजरी या स्पाइनल सेक्रल ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर है तो रेडिएशन दे सकते हैं, बाकी एक्सटेंडेड क्यूरेटेज एंड बोन ग्राफ्टिंग से चल जाएगा। तो ये हमने खत्म कर लिए हमारे जो क्वेश्चन थे तो नीट 2023 के, टोटल 6 MCQ थे। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।